हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक सवाल पूछती हूँ। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि मेरे में कुछ अच्छा नहीं है? आप बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन फिर भी लोग आपको डीमोटिवेट करने में लगे हुए हैं। लोग कहते हैं तुमसे बिजनेस नहीं होगा, तुम एवरेज स्टूडेंट हो। हर किसी को कोई ना कोई कुछ ना कुछ फीलिंग आती रहती है। तो दोस्तों, अगर ऐसा है तो आज की कहानी जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज की कहानी आपकी सोच बदल देगी। एक आज की हमारी जो कहानी है वो एक घड़ी की है, जो सिर्फ एक पुरानी घड़ी नहीं है, लेकिन वो एक ऐसा एंटीक पीस है जो आपको आपकी जिंदगी की कीमत समझाने में मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मोटिवेशनल स्टोरी। एक एक गांव में एक लड़का रहता है, आरव, और वो अपने दादाजी से बहुत प्यार करता है। आरव और दादाजी दोनों बड़ी खुशी खुशी से रहते हैं। आरव के दादाजी की बहुत उम्र हो चुकी है, लेकिन वो सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, अखबार पढ़ते हैं और अपनी पुरानी घड़ी पहन के बाहर बैठ जाते हैं। आरव हर रोज उनकी दिनचर्या देखता है और उनसे फिर कहता है कि दादाजी, आप ये घड़ी क्यों पहनते हो? तो दादाजी ने कहा, क्यों, इसमें क्या बुराई है? तब आरव कहता है कि दादाजी, ये देखो, इसमें स्क्रैच भी पड़े हुए हैं, इसका जो फीता है वो भी घिस गया है। तो आप नई स्मार्ट वॉच क्यों नहीं ले लेते? मैं आपको लाके दे देता हूँ, पापा को बोल देता हूँ, तो आप ही स्मार्ट वॉच पहनो, इस पुरानी घड़ी को रख दो। तब दादाजी मुस्कुराए और कहने लगे, अच्छा ठीक है, तुम्हें इस घड़ी की कीमत जाननी है तो तुम एक काम करो, इस घड़ी को लेकर बाजार में जाओ और इसे बेच कर आ जाओ। तब आरव को लगा दादाजी मजाक कर रहे हैं, लेकिन दादाजी ने घड़ी उसके हाथ से नहीं उठाई और कहा, जाओ इस घड़ी को बेच कर आओ। पहले तुम ऐसी जगह जाना जो नॉर्मल घड़ी की दुकान हो, वहां जाओ और इसकी कीमत पूछो। तब आरव एक नॉर्मल घड़ी की दुकान के पास जाता है और कहता है, भैया मुझे ये घड़ी बेचनी है। तो उसने कहा, घड़ी बहुत पुरानी है। आरव कहता, हाँ पुरानी है। तो उसने कहा, 100 रुपए ले जाओ। तो आरव को लगा ये तो बहुत कम है, तो मैं वापस जाता हूँ। आरव वापस आ गया तो दादाजी ने पूछा, घड़ी कितने में बिकी? आरव ने कहा, दादाजी वो तो 100 रुपए में ले रहा था, तो मैं वापस आ गया। तब दादाजी ने कहा, ठीक है, कल मैं तुम्हें एक पता देता हूं, तुम वहां जाओ। कल एक दूसरी घड़ी की दुकान के पास, जो थोड़ा एक्सपर्ट था, उसके पास आरव को भेजा। तो आरव ने वहां जाके कहा, भैया मुझे ये घड़ी बेचनी है। तब उसने कहा, घड़ी पुरानी है लेकिन मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा। अब आरव को लगा 100 रुपए से 500 रुपए, ऐसा क्या बदल गया? घड़ी तो वही है, फिर इतनी कीमत में कैसे डिफरेंस आ गया? आरव ने सोचा, मैं आज भी नहीं देता, मैं घड़ी वापस लेकर जाता हूँ। घड़ी वापस लेकर चला गया तो दादाजी ने पूछा, आज घड़ी कितने में बेची? आरव कहता, दादाजी मैं वापस ले आया, घड़ी 500 रुपए में जा रही थी, लेकिन फिर मुझे लगा इतना डिफरेंस कैसे आ गया, 100 रुपए 500 रुपए, घड़ी तो एक ही है और दोनों ही घड़ियों की दुकान थी। तब उसके दादाजी ने कहा कि ठीक है, अब मैं तुम्हें एक ऐसा पता देता हूं जहां पर जाकर तुम इस घड़ी की कीमत पता करो। आरव को लगा कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए और मिल जाएंगे। तब आरव ने वो पता लिया और वो वहां पे जाके चला गया। उसने घर की बेल बजाई तो वहां से एक बुजुर्ग आदमी बाहर आए। उन्होंने कहा, दादाजी मुझे ये घड़ी बेचनी है। तब आरव के हाथ में वो घड़ी देखकर बुजुर्ग मुस्कुराए और उसको लगा कि ये घड़ी तुम्हारे पास कैसे आई? तो उसने कहा, ये घड़ी मेरे दादाजी की है और उन्होंने ही मुझे आपका पता दिया है और कहा है कि इस घड़ी को बेच कर आओ। तो वो बुजुर्ग भी मुस्कुराए, उन्हें भी समझ आ गया था। तब उस बुजुर्ग ने उस घड़ी को बड़े ध्यान से देखा और कहा, आरव क्या तुम्हें पता है कि ये घड़ी बहुत कीमती है? आरव ने कहा, नहीं, ये तो 100 रुपए में और 500 रुपए में जा रही थी। अब दादाजी ने मुझे आपके पास भेजा है कि एक एक्सपर्ट है, उनके पास जाओ, तो मैं इसलिए आपके पास आया हूं। तब उन्होंने समझाया कि ये सब नजर नजर का फर्क है। पहला इंसान जिसने 100 रुपए लगाए, उसको लगा वेस्ट है, घड़ी है, रखी है, 100-200 में तो बिक ही जाएगी, उसने सिर्फ इस घड़ी को बेचने की नीयत से देखा। दूसरा, तुम जब दूसरे बंदे के पास गए तो उसने सोचा इसको थोड़ी चमका के रिपेयर करके 500 में लूंगा, 1000 में बेच दूंगा। तब
उसने भी इसको रिपेयर करके बेचने की सोची। लेकिन अब तुम ये घड़ी मेरे पास लेकर आए हो, तो मैंने इस घड़ी की असली कीमत पहचानी है, क्योंकि ये घड़ी आजकल बहुत ही कम हो गई है और ये एंटीक घड़ियों में से एक है जिसकी कीमत कई हजारों की है। आरव की आंखें खुली की खुली रह गई। तब उसे समझ आया कि क्या दादाजी ने मुझे ऐसी घड़ी दी है जिसकी कीमत बहुत है। तब उन्होंने कहा, हाँ, वो तुम्हें घड़ी इसीलिए दी है तुम्हारे दादाजी ने, ताकि तुम्हें एक बात समझ आ सके। आरव ने बड़ी ही मासूमियत से पूछा, लेकिन ऐसा क्या समझाना चाहते हैं मुझे दादाजी? दादाजी तुम्हें ये समझाना चाहते हैं कि इंसान की कीमत वहां नहीं होती जहां आप गलत खड़े हो। शायद आप गलत जगह पर खड़े हो, इसीलिए आपकी असली कीमत नहीं पहचानी जा रही। अब तुम खुद सोच के देखो, इस घड़ी से, ये घड़ी अगर तुम 100 रुपए में बेच देते तो खत्म हो जाती, ये एंटीक भी खत्म हो जाता, क्योंकि वो इस घड़ी का कुछ नहीं करता, तोड़ भी सकता था, बच्चे को खेलने को भी दे देता। दूसरी जगह तुम गए, वो रिपेयर करके बेच देता। तीसरी जगह तुम आए तो तुम्हें इसकी असली वैल्यू समझ आई, क्योंकि तुम अब सही जगह खड़े हो। और यही चीज हमारी जिंदगी में भी लागू होती है। जैसे एक घड़ी है, उसी तरीके से इंसान भी है कि कई बार लोग आपको इतना डीमोटिवेट करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ नहीं कर सकते, तुम बिजनेस नहीं कर सकते, तुम एक एवरेज हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। तब आरव को याद आने लगा, अरे दादाजी, मुझे स्कूल में भी सब कहते, एक टीचर ने मुझे कहा था कि तुम एवरेज स्टूडेंट हो, एक बच्चा मुझे कहने लगा था कि तुम कभी बिजनेस नहीं कर पाओगे। तो मैंने वो सारी बातें मान ली। तब उस बुजुर्ग इंसान ने कहा कि बेटा, यही तुम्हारे दादाजी तुम्हें सिखाना चाहते हैं कि इंसान की असली कीमत किसी के कहने से नहीं होती और किसी के मान लेने से नहीं होती। इंसान की असली कीमत जब वो सही जगह सही समय पर होता है तभी उसे पता चलती है। लोग तुम्हें ये सब बातें पूरी जिंदगी कहेंगे, चाहे तुम अच्छा करो चाहे तुम बुरा करो, लेकिन बोलने वाले बोलते रहेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हें किस चीज को मानना है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, अब आप सोच के देखो कि आरव को तो ये चीज समझ आ गई, लेकिन क्या आपको ये चीज समझ आती है? क्या आपको अपनी जिंदगी की असली कीमत पता है? क्या आपको पता है कि आप जहां पर खड़े हो, कई बार हमें जॉब मिल जाती है और हमें लगता है हम ठीक हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि नौकरी में हम बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमें उसका फल नहीं मिल रहा, तो हमें लगता है कि हम ठीक नहीं हैं। लेकिन हमें कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। और इसके साथ साथ आरव को एक और चीज समझाई उसके दादाजी ने कि बेटा, जब भी तुम्हें सेल्फ वर्थ और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में भी पता होना चाहिए। सेल्फ वर्थ मतलब तुम्हें अपनी जगह, अपने बारे में पता होना चाहिए, और जिस तरीके से एक घड़ी को भी रिपेयर होने की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से इंसान को भी अपनी कमियों को ठीक करने की जरूरत पड़ती है। हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है, तो अगर आप अपनी कमियों पे काम करते जाओगे तो आपको अपनी सेल्फ वर्थ पता चल जाएगी। तो यही सारी चीजें आरव को समझाई गई उसके दादाजी के द्वारा। अब आरव को अपनी खुद की असली कीमत समझ आ गई। जब आरव बड़ा हो गया तो उसने वो घड़ी हमेशा अपने पास रखी, और जब आरव बड़ा होता था तो कई बार उसको लाइफ में सक्सेस मिली, कई बार लाइफ में फेलियर मिले, रिजेक्शंस मिले, कई बार लोगों से कई बार उसको कुछ ना कुछ सुनने को मिला कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुम इस नौकरी में नहीं रह सकते। तो लेकिन आरव ने कभी हार नहीं मानी। आरव आके उस घड़ी को देखता और उसको समझ आ जाती कि किसी के कहने से किसी की वैल्यू नहीं कम होती, किसी के कहने से किसी की वैल्यू नहीं बढ़ती। ये आपके ऊपर है कि आपकी जो वैल्यू है वो आप पहचानो, और जब आप जिस दिन सही जगह पहुंचोगे, सही इंसान के सामने पहुंचोगे, तभी आपको अपनी खुद की वैल्यू भी समझ आ जाएगी। तो दोस्तों, सोच के देखो, एक छोटी सी घड़ी ने कितनी बड़ी कहानी हमें सिखा दी, कितनी बड़ी सीख हमें दे दी कि हमें अपनी सेल्फ वर्थ को हमें अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है।
हमेशा अपने अंदर ये मत सोचना कि अगर कोई दूसरा कह रहा है तो आपके अंदर ही कमी है। शायद आप सही जगह नहीं खड़े हो, शायद आपके सपने पूरे होने अभी बाकी हैं, शायद आपकी कहानी बनना अभी बाकी है। तो दोस्तों, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी जिंदगी में होना बाकी है। इंतजार करो और आगे बढ़ते जाओ, अपनी कमियों पे काम करते जाओ और अपने ऊपर विश्वास रखो। कभी भी अपनी कीमत किसी और के कहने से कम मत होने देना। यही कहानी, यही सीख हमें ये कहानी सिखाती है। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को मेरी मोटिवेशनल स्टोरीज पसंद आती होंगी। आज की कहानी भी अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस पे कमेंट करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर लिखना कि मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीऊँगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपनी सेल्फ वर्थ पहचानूंगा। तो दोस्तों, अलग अलग कमेंट्स करके वीडियोस पे आप अपने रिव्यूज़ दो, तभी मुझे भी अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर एंड बाय बाय।